नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आहले सुबह गया रेलवे स्टेशन पर अनियंत्रित एक वाहन ने एक साइकिल सवार को रौंद डाला। इस घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर घंटों उग्र प्रदर्शन किया। इस घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। आक्रोशित लोगों को कोतवाली थाने की पुलिस द्वारा आश्वासन के बाद लोगों ने सड़क जाम हटाया। आपको बता दें कि साइकिल सवार की स्थिति गंभीर बनी हुई है। इलाज के बाद घायल की गंभीरता को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेज दिया गया। ड्राइवर भाग गया है तो ड्राइवर कहाँ जाएगा? गाड़ी जब है तो ड्राइवर को हम लोग कहाँ के मतलब गाड़ी अभी गाड़ी को ऐसे क्या होगा जब तक कि ऑनर टर्न अप नहीं होता है तब ले गाड़ी को नहीं बताया जा सकता। वेरीफाई होगा तो आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी उसको भेजे हैं जख्मी को डॉक्टर विनोद मिलेगा, वहाँ से रेफर कर दिया। विनोद कुमार डॉक्टर के यहाँ भी ले गए हैं, वहाँ उनका अभी कल इलाज चलेगा। कहाँ जा रहे थे? घर से जा रहे थे, ड्यूटी जा रहे थे। किस चीज़ में ड्यूटी करते थे? वो डॉक्टर BH खान क्या काम करते हैं? BH एक मासूम सा नन्हा सा हिरन का बच्चा भटक कर गाँव में पहुंच गया। बाराचट्टी थाना अंतर्गत बरवाडीह में भूले भटके एक हिरन का बच्चा कुएं में गिर पड़ा। ग्रामीणों के सहयोग से उसे सुरक्षित निकाल लिया गया। जंगल से भटका हिरन का बच्चा पानी और भोजन की तलाश में गांव की ओर आ गया। गांव में ही महेंद्र साहब का कुआं है जिसमें हिरन का बच्चा गिर गया। जब इसकी जानकारी गांव वालों को मिली तो गांव वालों ने बड़ी मशक्कत से उस बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया। उसके बाद बाराचट्टी के फॉरेस्ट विभाग को इसकी सूचना देकर उसे सौंप दी गई। पिछले दिनों इस इलाके से एक हिरन के साथ मानवता को शर्मसार कर देने वाली क्रूरता की तस्वीर आई थी, लेकिन इस बार वन विभाग की कठोर कार्रवाई की भय से ग्रामीणों ने बच्चे को सही सलामत फॉरेस्ट विभाग को सौंप दिया। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी दिवस मनाई गई। इस मौके पर अखंड पाठ का आयोजन किया गया। शबद कीर्तन और अरदास का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर संगत के बीच गुरु का अटूट लंगर का आयोजन किया गया। मौके पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एवं खालसा हेल्पर्स ट्रस्ट के द्वारा पिछले 1 महीने से चल रहे लंगर का समापन भी हो गया। लंगर छकने के बाद लोगों ने आशीर्वाद लिया। मौके पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष सरदार भगवान सिंह, उपाध्यक्ष सरदार रौनक के अलावे सरदार जसवंत सिंह, ज्ञानी दयाल सिंह, अंकुर सलूजा, मिक्की बग्गा, सुरजीत बग्गा, सन्नी सलूजा, करण सिंह एवं कई लोग शामिल थे। ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और मृदुभाषी प्रतिभा के धनी रहे समाज के प्रति सदैव समर्पित गुरुआ के पूर्व विधायक और स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय गनौरी प्रसाद की पुत्रवधू कांति कुमारी की पिछले दिनों वैश्विक महामारी कोरोना के कारण मृत्यु उपरांत श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे गया के वर्तमान सांसद विजय मांझी ने कहा कि स्वर्गीय कांति कुमारी समाज को शिक्षित करने और सही दिशा में ले जाने के लिए जीवन पर्यंत समर्पित रहीं। उनके चले जाने से शिक्षा जगत को अपूर्णीय क्षति हुई है। स्वर्गीय कांति कुमारी गया के DAV स्कूल में वरिष्ठ शिक्षिका के पद पर कार्यरत थीं, जहां देश के नौनिहालों का भविष्य गढ़ने का कार्य करती थीं। श्रद्धांजलि समारोह के मौके पर जनता दल यूनाइटेड के कई नेता भी मौजूद थे। स्वर्गीय कांति कुमारी के पति श्री विजय कुमार जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता भी हैं। अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए श्री कुमार समाज के लिए सदैव समर्पित रहते हैं। स्वर्गीय कांति कुमारी अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गईं। 2 पुत्र और 1 पुत्री के अलावे पूरा समाज उनके कार्यों को सदैव याद करता रहेगा। और उनके जो बेटे हुए विजय जी, ये जदयू के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे बड़े भाई हैं और इनका धर्मपत्नी थी। हम लोग को काफ़ी दुख लगा था और जिस समय कोविड से पॉजिटिव हुई थी हमको बहुत अंदर से आघात पहुंचा और ये लगा कि भाई ये हुआ क्या। तो हाँ, जबकि इन लोग बहुत प्रिकॉशन के साथ रहते थे, किसी कारण से पीड़ित हो गई और काफ़ी हद तक काफ़ी मेहनत लोग किए। बिहार सरकार के मुखिया नीतीश जी भी इनके केस में काफ़ी गंभीरता से संज्ञान लिए
लेकिन मौत किसी को राजनीति में जैसे पहले थे सक्रिय, उसी तरह से आगे भी रहेंगे। जदयू में बढ़िया से काम करेंगे और यही मेरा शोक संदेश है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस ने पूरे विश्व में लाखों लोगों को अपनी चपेट में लेकर काल के गाल में भेज दिया। न जाने कितने लोगों का अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ। पूरी दुनिया में मृत शरीर के साथ रूह कपा देने वाली विभत्स घटना ने इंसानियत को झकझोर कर दिया था। यही कामना आज जब स्थिति सामान्य हो रही है, तब मृत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने का सिलसिला चल पड़ा है। इसी कड़ी में गया जिला बुलियन एसोसिएशन के तत्वाधान में धामीटोला स्थित कार्यालय में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपस्थित लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर कोरोना काल में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि समारोह के मौके पर बुलियन समाज के कई प्रतिष्ठित लोग भी मौजूद थे। कोरोना काल में दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे बुलियन एसोसिएशन के पदाधिकारीगण, सदस्यगण उपस्थित हुए और 2 मिनट का मौन रख करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आज का 2 मिनट का यही कार्यक्रम था। आज बुलियन एसोसिएशन में जितने भी कोरोना काल में दिवंगत हुए हैं उनके श्रद्धांजलि अर्पित के लिए हम लोग बुलियन एसोसिएशन के सभी सदस्य लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं बुलियन भवन में। आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कोरोना महामारी के समय बहुत से लोगों का जो है मृत्यु हुआ, उनके श्रद्धांजलि के लिए हम लोग 2 मिनट मौन रख करके उनकी आत्मा को शांति के लिए हम लोग ने प्रार्थना किया। और बाकी हिम्मत लोगों मिले, आगे लोग बढ़े कोरोना काल में भी, इसलिए हम लोग जो है उनको जो है श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज का दिन व्यतीत किया। अनूप कुमार, उपाध्यक्ष बुलियन एसोसिएशन। आज कोरोना काल में दिवंगत हुए लोगों की आत्मा की शांति के लिए हम लोगों ने बुलियन एसोसिएशन गया की तरफ से बुलियन भवन लहरिया टोला गया में एक शोक सभा एवं प्रार्थना सभा का आयोजन किए थे, जिसमें बुलियन के पदाधिकारियों एवं अन्य सदस्यों ने आकर इसमें भाग लिया एवं दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की एवं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया। हम उनके परिवार के प्रति संवेदना करते हैं और सरकार भी उनके प्रति कुछ न कुछ योजना ला रही है। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। संजय कुमार बरनवाल, सचिव बुलियन एसोसिएशन गया। कोरोना काल में जिन लोगों की आकस्मिक मृत्यु हो गई, जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश ट्रेड यूनियन इकाई के प्रदेश महासचिव संजय कुमार वर्मा को बनाया गया है। उनके मनोनयन पर गया के धामीटोला स्थित गया जिला बुलियन एसोसिएशन के कार्यालय में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। आत्मा की शांति के लिए इस मौके पर संजय कुमार वर्मा को बुके देकर तथा माला पहनाकर समाज की ओर से स्वागत किया गया। इस मौके पर गया जिला बुलियन एसोसिएशन के पूर्व जिलाध्यक्ष नीरज कुमार वर्मा ने बताया कि जनता दल यूनाइटेड ट्रेड यूनियन के प्रदेश महासचिव बनाए जाने पर सरकार निश्चित तौर पर समाज की ओर ध्यान देगी। श्री वर्मा में आस्था व्यक्त करते हुए मौके पर मौजूद नीरज कुमार ने कहा कि संजय कुमार वर्मा समाज के प्रति सहयोगात्मक भावना रखते हुए साकार कदम उठाएंगे। उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के ट्रेड यूनियन के प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अशोक वर्मा को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में समाज के लोगों का उत्थान निश्चित तौर पर होगा।
ट्रेड प्रकोष्ठ के सचिव बनाया गया है प्रदेश में जनता दल यू में, इसलिए हम लोग उनको बहुत बहुत बधाई और गुलदस्ता दे करके स्वागत किए हैं। इसके लिए हम अपनी पार्टी के जनता दलियों के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी को, आरसीपी सिंह को और हमारे प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा जी को हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मुझे प्रदेश का सचिव मनोनीत किया है और जो विश्वास पत्र के द्वारा उन्होंने हम पर किया है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि चूँकि ये जो संगठन है, ये ट्रेडर्स यूनियन है, हम लोग तो बुलियन एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और मेरी पूरी निष्ठा और के साथ मैं व्यवसायियों के प्रति जागरूक होकर काम करने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है। जीवन ही एक चैलेंज है। सुबह उठते हैं, चैलेंज ही रहता है, घर भी चलाना होता है, दुकान भी चलाना होता है, सारे व्यवसायियों का सुरक्षा भी हम लोग के प्रति है, सारा दायित्व है, तो उसका निर्वहन तो करना ज़रूरी है और उसके लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। अभी कोरोना काल विगत 2 वर्षों से हमारा व्यवसाय बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। जितनी हम लोगों की अपेक्षा थी वो एकदम पूरा निष्फल हो चुका है। फिर से हम लोग उठने का प्रयास कर रहे हैं। संजय कुमार वर्मा, अध्यक्ष बुलियन एसोसिएशन, हमारे उपाध्यक्ष हैं अनूप बाबू, हमारे उपाध्यक्ष हैं नीरज बाबू, हमारे सचिव डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव और मेयर वीरेंद्र पासवान के देखरेख में नगर निगम नित नए आयाम गढ़ रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के दौरान निगम ने रिकॉर्ड फॉगिंग और सैनिटाइजेशन का कार्य किया था। उपस्थित हैं। इस पूरे अभियान का कमान मोहन श्रीवास्तव और वीरेंद्र पासवान संभाल रखे थे। चला रहे हैं। नगर निगम द्वारा इस बार मोहन श्रीवास्तव और वीरेंद्र पासवान के नेतृत्व में एक नया आयाम गढ़ा जा रहा है। अब आपके घर से कूड़ा लिया गया है या नहीं, क्यूआर कोड्स के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी। नगर निगम क्यूआर कोड्स की प्लेट आपके घर के बाहर लगाएगा। अब गया नगर निगम आपके घर के बाहर एक कोड का प्लेट लगाएगा, जिसके माध्यम से कूड़ा एकत्र करने वाला कर्मचारी क्यूआर कोड को स्कैन करेगा। इससे पता चल जाएगा कि घर में कूड़ा का उठाव हुआ है या नहीं। इसके लिए एक कंट्रोल रूम भी बनाए जाने की तैयारी चल रही है। इसकी जानकारी डंपिंग ग्राउंड पर डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव और मेयर वीरेंद्र पासवान ने संयुक्त रूप से दी है। डंपिंग ग्राउंड का जायजा लेने के लिए पहुंचे गणेश पासवान और डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव सहित नगर आयुक्त सावन कुमार ने यह जानकारी देते हुए बताया कि अब कचरा का निष्पादन के लिए कई प्रोजेक्ट लॉन्च किए जा रहे हैं। डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव ने बताया कि गया नगर निगम से निकलने वाला कचरा का निष्पादन को लेकर निगम काफ़ी गंभीर था। इसी कारण नैली डंपिंग ग्राउंड में कचरे का पहाड़ को समतल बनाया जा रहा है, जिसमें जल्द ही प्लांट लगाया जाएगा। कोरोना काल में भी युद्ध स्तर पर कार्य किए जा रहे थे। उन्होंने बताया कि भारत स्वच्छता मिशन के तहत कचरे के निष्पादन के लिए डंपिंग ग्राउंड में 5 अप्रैल से युद्ध स्तर पर कार्य चल रहे हैं। कचरे से निकलने वाले कपड़े से रस्सी, गीले कचरे से खाद एवं ईंट बनाने के कार्य की योजना है, जिसे बाजार में उपलब्ध कराया जाएगा। कचरे के निष्पादन को लेकर नगर निगम द्वारा निविदा भी निकाली गई थी, जिसमें भोपाल की एक संस्था ने निविदा डाला था। कचरे का निष्पादन का कार्य 28 करोड़ रुपए की राशि से किया जा रहा है। 2 महीने में 75% कचरे को समतल किया गया है। शेष समतल करने के लिए जेसीबी एवं पोकलेन मशीन लगाए गए हैं। नैली स्थित डंपिंग ग्राउंड में सन 1987 से कचरा जमा हो रहा है। 33 वर्षों से कचरे का पहाड़ था। काफ़ी समय हो जाने के बाद कचरा मिट्टी में तब्दील हो गया। मिट्टी में तब्दील कचरे से गड्ढा भरा जा रहा है, जबकि कचरे से निकलने वाले प्लास्टिक, शीशा, बोतल, लोहा आदि सामग्री को अलग किया जा रहा है। प्लास्टिक से रस्सी बनाने के बाद शीशा और बोतल को रिसाइकलिंग किया जाएगा। डंपिंग ग्राउंड के कचरे का निष्पादन को लेकर जल्द ही प्लांट लगाया जाएगा। निर्माण कार्य की गति तेज की जा रही है, जिसके लिए जमीन को समतल किया जा रहा है। प्लांट में सूखा कचरा को रिसाइकलिंग किया जाएगा, साथ ही गीला कचरा से जैविक खाद तैयार किया जाएगा। एक दिन में इस प्लांट में 300 टन कचरा का निष्पादन होगा, जबकि शहर से प्रत्येक दिन 279 टन कचरा निकलता है। प्लांट लगने के बाद शहर से निकलने वाले कचरा का निष्पादन प्रत्येक दिन हो जाएगा, जिससे डंपिंग ग्राउंड में कचरे का ढेर नहीं होगा। अभी डंपिंग ग्राउंड में कचरे
के तब्दील हुए मिट्टी से समतल जमीन किया जा रहा है। इसके अलावा सड़क का निर्माण भी किया जा रहा है। प्लांट के लिए कई मशीनें आनी शुरू हो गई हैं, जिससे गीला और सूखा कचरे को निष्पादन किया जा रहा है। वहीं ग्राउंड को स्वच्छ बनाने के लिए जगह जगह पार्क का भी निर्माण किया जाएगा। चारों ओर चारदीवारी और शेड का निर्माण का कार्य चल रहा है। इसके अलावा दोनों ओर प्रवेश और निकास द्वार भी बनाए जा रहे हैं। रस्सी बनाएगा, रोजगार भी मिला और काम भी मिला। उसके बाद बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये, गया के लिए ऐतिहासिक है, बिहार और झारखंड इत्यादि के लिए तो महाऐतिहासिक। उसके बाद जो प्लास्टिक होगा वो चला जाएगा। जब तीसरा प्रोजेक्ट CND का बैठेगा तो घर से जो मलबा निकलता है उससे ईंट पत्थर बनेगा। उसके बाद ये खाद बना के कंपोस्ट तैयार होगा, वो किसानों के बीच में जाएगा और उससे खेती में डालने पर उपज होगी। और उसके बाद जो है सो जितना तरह का उसका मटेरियल अलग अलग होता है उसका सबका स्क्रीन करके ट्रीटमेंट होगा। यहाँ आने के बाद एक एक चीज़ डिस्पोजल हो जाएगा। प्लास्टिक जो है सो सीमेंट फैक्ट्री से रिलेटेड जो उसके हड़ताएँ हैं वहाँ पे जाएगा। ये सब लिंकअप है और इसके सिस्टम में निहित है। तो ये ऑटोमेटिक प्लांट है जो एक ऐतिहासिक काम है। हमको लगता है बिहार में यह पहला टॉप है। बदबू यहाँ घुसने में ही लगता था, लेकिन अब तो बहुत ही कार्य पूर्ण किया जा रहा है, जिसमें लॉकडाउन में आपको गया नगर निगम के द्वारा जो ये कार्य किया जा रहा है, जो बेरोजगार गया के गरीब दलित परिवार थे उनको भी यहाँ रोजगार दिया जा रहा है। ये काफ़ी कार्य बहुत ही सराहनीय कार्य है। उनके संवेदक को जितना कार्य समय था उससे बहुत जल्द ही कार्य कर रहे हैं। बहुत हम लोग नगर निगम से संतुष्ट। गया नगर निगम कचरे निष्पादन के लिए गंभीर है। वहीं कोरोना काल में गरीब तबके के लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी निगम द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं। डंपिंग ग्राउंड में प्रत्येक दिन 200 मजदूर कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा प्लांट लग जाने के बाद अन्य रोजगार के भी अवसर मिलेंगे। वार्ड नंबर 44 का नहीं रह पाए, उनके दुख शांति मिलेगा। इस सफाई से हम लोग का पूर्ण विश्वास है कि अब जल्द ही शहर का कूड़ा डंप जो है खत्म होगा। इसी के साथ बिहार सरकार की एक के बाद एक नाकामियों पर से पर्दा हटाते हुए जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार पर हमला करना शुरू कर दिया है। कोरोना संक्रमण की मार झेल रही बिहार की जनता अब बिहार सरकार के नाकामियों की वजह से कर आ रही है। अपराधियों का एक और जहां नंगा नाच से बिहार की भोली भाली जनता परेशान है, तो वहीं दूसरी ओर निजी शिक्षण संस्थानों द्वारा मनमानी फीस वसूलने से अभिभावक दोहरी मार झेल रहे हैं। सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। ये बातें बिहार के गया में सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन कर रहे जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कही। गया के मानपुर से उग्र आंदोलन और प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर निकल पड़े आंदोलनकारी। जन अधिकार पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजीव कुमार कन्हैया ने कहा कि जन अधिकार पार्टी अपने वायदों के मुताबिक सरकार को हर मोर्चे पर गिराने के लिए निकल पड़ी है। श्री कन्हैया ने कहा कि संकट की घड़ी में मसीहा के रूप में बिहार में उभरे जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव की लोकप्रियता से बिहार सरकार खौफजदा है। नीतीश सरकार जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव की लोकप्रियता से बौखला गई है। यही वजह है कि पप्पू यादव के खिलाफ अनाप शनाप निर्णय लिए जा रहे हैं। लेकिन अब जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता चुप बैठने वाले नहीं हैं। सड़कों पर उग्र आंदोलन करेंगे और जरूरत पड़ी तो बिहार सरकार को घेरने के लिए बिहार के मुख्यालय पर भी जोरदार प्रदर्शन करेंगे। इसका इस न्याय मार्च के माध्यम से जन अधिकार पार्टी इसका विरोध करता है। मित्रों, दूसरी मांग हमारी है कि बिहार में अस्पतालों की बहाली को अविलंब सरकार दुरुस्त करने का काम करे।
मित्रों, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जन अधिकार पार्टी के तमाम कार्यकर्ता बिहार के तमाम जिलों में जाकर वहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं, जिससे स्पष्ट जाहिर होता है कि पूरे बिहार में अस्पतालों की स्थिति बदतर है। जन अधिकार पार्टी आज मांग करती है सरकार से उन अस्पतालों की बदतर स्थिति को विलंब सुधार करने का काम करे। तीसरी मांग हमारी है कि मनरेगा को कृषि से जोड़ने का काम सरकार करे। मित्रों, अगर हम में अंकुश बाहर हो चुका है, रोज अब घटनाएं हो रही है, तमाम मुद्दों को लेकर जन अधिकार पार्टी ने तय किया है, हमारे सारे नेताओं ने तय किया है कि अगर इस मार्च के बाद सरकार अगर नहीं चेतती है तो हम तमाम मंत्री, तमाम विधायकों को उनके आवास पर बंद करने का काम जन अधिकार पार्टी करेगी और सरकार का विरोध करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो सरकार अगर नहीं चेती, अगर नहीं रोकी गई तो इस पर ताले मारे जाएंगे। दूसरी मांग है अस्पताल की जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जाए। अगर उसकी व्यवस्था दुरुस्त नहीं की जाएगी तो वहाँ भी स्थिति यही होगी जो कोर्ट स्कूल का करेंगे हम। तीसरा मांग है मनरेगा के तहत कृषि को जोड़ा जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान वर्ग के लोग को फायदा हो। आज मनरेगा के ही दिन है कि जो आड़ा उड़ाई हो रही है, फलना चीज़ हो रही है, इसीलिए सारा कृषि से जोड़ा जाए नरेगा को। नौकरी नहीं तो भत्ता, अगर तुमको नौकरी देने की औकात नहीं है नीतीश कुमार तो उसको भत्ता दो। अगर भत्ता देने का भी औकात नहीं है तो नौकरी दे दे। खान में तेल डालकर सोई हुई है। हमारी दूसरी मांग, आज जो बिहार में जो स्वास्थ्य का जो बिगड़ा हुआ हाल है, जैसा कि हमने दिखाया था पूर्व में भी कि फतेहपुर में, बोधगया में, डोभी में लगातार सब जगह अस्पताल ध्वस्त हो चुका है। ना ही वहाँ एनएम है, ना ही वहाँ डॉक्टर्स हैं, ना ही लोग वहाँ इलाज करा पा रहे हैं। तो हम पूछना चाहेंगे कि आप करोड़ों रुपया खर्चा करके स्वास्थ्य पे आप किसको ठगने का काम कर रहे हैं? जब आपका जनता ही नहीं रहेगा तो आप सत्ता में रहकर क्या? और अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक दिखाए।